हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के जो सैंपल पेपर जारी किया था उस सैंपल पेपर में ये क्वेश्चंस बोर्ड ने रखे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 5 क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से लेसन से लिए गए हैं और उनके राइटर्स आप कहें ऑथर्स कौन कौन हैं। व्हाई इज मिसेस पाम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, ये जो क्वेश्चन है ये ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी लेसन से लिया गया है जिसके राइटर हैं जेम्स हैरियट, JAMES जेम्स HERRIOT जेम्स हैरियट। सेकंड, व्हाई वाज ग्रिफिन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, वॉन्डरिंग रोमिंग घूमना, ये जो क्वेश्चन है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फिट लेसन से लिया गया है और इसी लेसन के टाइटल के आधार पर, नाम के आधार पर, शीर्षक के आधार पर आपकी सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट उसका नाम रखा गया है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट यह आपके लेसन का नेम है और उसके राइटर हैं HG वेल्स। देन व्हाट लेसन्स does a bright learn when he doesn't win anything at a science fair, साइंस फेयर विज्ञान मेला। यह क्वेश्चन लिया गया है, द नेम ऑफ द लेसन इज द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट और द नेम ऑफ द ऑथर इज रॉबर्ट W पीटरसन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज या आप कहें इज, दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। व्हाई वॉज मैटिल्डा या व्हाई इज मैटिल्डा लॉइजल ऑलवेज अनहैप्पी, तो हमने जो आंसर दिया है वो इज की फॉर्म में दिया है और ये जो लेसन है वो है द नेकलेस और उसके राइटर हैं गाइटी मॉपेसॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज लुटकिंस, ऑलिवर लुटकिंस। लेसन का टाइटल है द हैक ड्राइवर और उसके राइटर हैं सिंक्लेयर लेविस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी पीडीएफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े इजीली अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। और चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey जो एक रिच लेडी है, उनके पेट डॉग का नाम ट्रिकी है, वो ट्रिकी के बारे में क्यों वरीड हुई, क्यों चिंतित हुई। Why was Mrs. Pumphrey worried about Tricky? आंसर है We all know that Tricky is Mrs. Pumphrey's pet dog. हम सब जानते हैं कि जो ट्रिकी है वो मिसेस पम्फ्रे का पालतू कुत्ता है। She is worried about Tricky because he has become very fat and unhealthy. वो ट्रिकी के बारे में इसलिए चिंतित हुई है क्योंकि जो ट्रिकी है वो अनहेल्दी हो गया है, अस्वस्थ हो गया है, वेरी फैट हो गया है, बहुत मोटा हो गया है। His eyes are red like blood and rheumy. Rheumy means लकवाग्रस्त और रेड लाइक ब्लड, उसकी जो आंखें हैं वो रक्त के जैसी लाल दिखाई देती हैं और र्यूमी दिखाई देती हैं, लकवाग्रस्त दिखाई देती हैं। आंसर दोबारा से आप सुन लेंगे। वी ऑल नो दैट ट्रिकी इज मिसेस पम्फ्रेज पेट डॉग। शी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैज बिकम वेरी फैट एंड अनहेल्दी। हिज आईज आर रेड लाइक ब्लड एंड र्यूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज ग्रिफिन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, ग्रिफिन गलियों में क्यों घूम रहा था। आंसर है वी ऑल नो दैट ग्रिफिन वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। एक्सेंट्रिक सन की, हम सब जानते हैं ग्रिफिन एक सन की वैज्ञानिक था। एंड ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, और उसने गुस्से में अपने मकान मालिक के मकान में, घर में आग लगा दी। उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी। He feared that he would be caught by the police, और उसे डर लग रहा था कि वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। So he removed his clothes, swallowed his rare drug and became invisible. इसलिए उसने क्या किया, अपने कपड़े उतारे और जो अपनी रेयर ड्रग, जो ड्रग उसने
इजाद की थी, खोज की थी, उसको स्वेलो कर लिया, उसको निगल लिया, और उसको निगलने के बाद में ही बिकेम इनविजिबल, वो अदृश्य हो गया। दोबारा से सुन लीजिए। वी ऑल नो दैट ग्रिफिन वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट एंड ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। He feared that he would be caught by the police, so he removed his clothes, swallowed his rare drug, and became invisible. Next question. What lesson does Albright learn when he doesn't win anything at a science fair? जब एब्राइट हैं, उनको साइंस फेयर में, विज्ञान मेले में कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी पुरस्कार नहीं मिलता है, तो उन्होंने क्या लेसन सीखा, क्या पाठ वहां से उन्होंने सीखा? आंसर है He learns a very important lesson about science. उन्होंने विज्ञान के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा। He draws very important hints about real science. और उन्होंने विज्ञान के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट्स, इशारे या संकेत जो है वो ड्रॉ किए, वो निकाले, उनका निष्कर्ष निकाला। अकॉर्डिंग टू हिम, आप कंप्लीट लिखेंगे ACCORDING, अकॉर्डिंग टू हिम साइंस इज नॉट जस्ट ए नीट डिस्प्ले ऑफ समथिंग बट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट्स। उनके अनुसार विज्ञान जो है वो किसी भी चीज का नीट डिस्प्ले नहीं है, यानी कि साफ सुथरे तरीके से किसी भी चीज का दर्शाया जाना, प्रदर्शन जो है वो साइंस नहीं है, वो विज्ञान नहीं है, बट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन विज्ञान तो वास्तव में असली के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करने का नाम है, असली के जो खोज हैं, अनुसंधान है, वो करने का नाम विज्ञान है। He learns a very important lesson about science. He draws very important hints about real science. According to him, science is not just a neat display of something, but doing real experiments. Next question आपसे पूछा गया, why is Matilda Loisel unhappy? या why was Matilda Loisel always unhappy? आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि वो जो मेटिल्डा लॉइजल है वो हमेशा नाखुश क्यों रहती है। क्वेश्चन देखिए, आपने आंसर यहां लिखा, मेटिल्डा लॉइजल इज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली, शी इज वेरी प्रिटी गर्ल। मेटिल्डा लॉइजल जो है एक गरीब परिवार में उसका जन्म होता है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर लड़की है। शी थिंक्स दैट शी इज बोर्न टू एंजॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। तो वो ये सोचती है कि उसका जो जन्म है, मेटिल्डा लॉइजल का जन्म, इस धरती के ऊपर जितनी भी लग्जरीज हैं, जितनी भी ऐशो आराम की चीजें हैं, उन सभी को भोगने के लिए उसका जन्म हुआ है। बट हर हस्बैंड इज अ स्मॉल क्लर्क, लेकिन उसका जो पति है वो एक छोटा सा क्लर्क है, उसकी आमदनी ज्यादा नहीं है। शी रिमेन्स अनहैप्पी बिकॉज शी इज अनेबल टू फुलफिल हर ड्रीम्स। वो इसलिए नाखुश रहती है क्योंकि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई है, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही है। मेटिल्डा लॉइजल इज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, शी इज वेरी प्रिटी गर्ल, शी थिंक्स दैट शी इज बोर्न टू एंजॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, बट हर हस्बैंड इज अ स्मॉल क्लर्क। She remains unhappy because she is unable to fulfill her dreams. फुलफिल की आप स्पेलिंग अच्छे से लर्न करेंगे, FULFIL। ज्यादातर बच्चे FULFILL लिखते हैं, वो गलत हो जाती है। करेक्ट स्पेलिंग होगी FULFIL। Who was Lutkins? Who was Oliver Lutkins? हैक ड्राइवर, द हैक ड्राइवर, टोंगा चलाने वाला। लुटकिंस कौन था? आंसर है लुटकिंस वॉज अ हैक ड्राइवर। लुटकिंस एक हैक ड्राइवर था, टोंगा चलाने वाला था। He lives at न्यू मिलियन, वो न्यू मिलियन नामक जगह पर रहता था। His evidence is very important for a legal case. एक कानूनी मुद्दे में, कानूनी केस में उसका जो एविडेंस है, उसकी गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है। So he is needed by a law firm. इसलिए एक कानूनी फर्म, एक लॉ फर्म को ऑलिवर लुटकिंस की तलाश है। लुटकिंस was a hack driver. He lives at New Millions. His evidence is very important for a legal case, so he is needed by a law firm. Students, ये 5 most important questions हैं, उनके हमने आंसर्स डिस्कस कर दिए हैं और जल्द ही सैंपल पेपर के बाकी बचे हुए
क्वेश्चंस को भी एक एक करके हम डिस्कस करते जा रहे हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।